option which anybody has seriously pursued. तो मंत्री जी कह रहे कि सीट खाली नहीं रख सकते, घाटा होगा, टिकट का दाम बढ़ेगा। यानी कोरोना रोकने के लिए जो विमान एयरपोर्ट पर खड़े सुस्ता रहे थे, अब वहीं पर खतरे के बेहद करीब बैठने के लिए आप तैयार हो जाइए। अब कोरोना की नहीं, कमाई की चिंता ऊपर है। झोल नंबर 2, एसी से पहले परेशानी और अब किनारे सावधानी। साहब, पहले तो लोगों के कान में चिल्ला चिल्ला कर, कई राज्यों में तो कानून बनाकर सेंट्रल एसी से संक्रमण के खतरे के बढ़ने की बात कही जा रही थी, और अब देखिए विमान में सफर उन्हीं सेंट्रल एसी के बीच होगा। यानी कोरोना से न जाने कैसी बात हो गई है कि अब वो विमानों वाली एसी से हानि न पहुंचाने पर सहमत हो गए हैं। झोल नंबर 3, बाजार में दाया बाया, नियम वही जो मन भाया। विमान से बचे तो बाजार में फंसे, ऐसा यूं कि नीति बनाने वाले जो मन में आता है वही करते हैं। न जाने कौन सी गणित है, न जाने कौन सा तिलिस्म है कि कोरोना को दाएं बाएं से गुमराह कर रहे हैं। अब भला एक दिन एक साइड और दूसरे दिन दूसरी साइड की दुकान खोलने से संक्रमण रुकेगा क्या? कोरोना किस साइड किस दिन चलेगा, ये कैसे सरकारी पैमानों पर नप गया? क्या एक साइड की दुकान खुलने से खतरा ज्यादा नहीं? क्या लोगों की भीड़ ज्यादा नहीं होगी? वायरस का साइड वाले समीकरण से क्या लेना देना? ये तो बानगी भर है। वायरस के सारे खतरे जो पहले गिनाए जा रहे थे, उन्हें किनारे कर खुद की गणित सेट की जा रही। वायरस से संग्राम भूल जाइए और नई गाइडलाइन, नई शर्तों के साथ कोरोना से लड़िए। कौन कंफ्यूज है या फिर कर रहा है, ये खुद समझिए, क्योंकि अब आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अवैस उस्मानी और लखनऊ से संवाददाता सीमाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, जिस तरह से नई शर्तों के साथ बाजार में रौनक वापस लाई जा रही, क्या ये वायरस को न्योता नहीं दी जा रही? जिस तरह से कड़ाई की जा रही थी, तमाम शर्तें लगाई गई थी कोरोना को रोकने के लिए, अब उन्हीं को दरकिनार करके वैसी ही स्थितियां पनपाई जा रही जिन पर पहले रोक थी। देखिए, जब ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो शुरुआत में बहुत कम मरीज थे पूरे हिंदुस्तान में, और उस वक्त लॉकडाउन कंप्लीट रूप से कर दिया गया था। और जब 1 लाख से ज्यादा मरीज पहुंच गए हैं कोरोना वायरस के, तो अब लॉकडाउन खोल दिया गया है और उसमें तमाम तरह की शर्तें रखी गई हैं विमानों को लेकर। और जैसे कि लखनऊ में दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन एक दिन पटरी के एक तरफ की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन दूसरे तरफ की दुकानें खुलेंगी। तो जाहिर है कि संक्रमण का खतरा इससे काफी बढ़ जाएगा। और जो लोग दुकानें खोल रहे हैं, तो जाहिर है कि जिनको जो जरूरत होगी पब्लिक रोड पर निकलेगी और उन दुकानों पर भीड़ ज्यादा लगेगी। तो ऐसी सूरत में तमाम मानक रखे गए हैं, लेकिन उन मानकों को कहीं ना कहीं धता बताकर पब्लिक सड़कों पर आएगी। और जब लॉकडाउन, अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये कितना सही लगता है कि एक दिन एक साइड की दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी साइड की दुकान खुलेगी। क्या संक्रमण का कोई ऐसा फॉर्मूला प्रशासन के पास है जो जानता है कि इस दिन दाएं तरफ कोरोना चलेगा, इस दिन बाईं तरफ चलेगा? ये कितना व्यवहारिक लगता है? देखिए, जिलाधिकारी लखनऊ का निर्देश है और उसी पे सबने पालन किया है। व्यापारियों के साथ बैठक की थी जिलाधिकारी ने, और उसमें तय किया कि अगर एक दिन एक तरफ की दुकान खोली जाए और दूसरी तरफ दूसरी तरफ की दुकान खोली जाए तो कैसा रहेगा। व्यापारियों ने हालांकि आपत्ति जताई थी इस पे, लेकिन बाद में क्योंकि जिला प्रशासन है उसके सामने व्यापारियों ने भी घुटने टेक दिए और सभी को सहमति बनानी पड़ी इस पे कि कोई मसला नहीं है, एक दिन एक तरफ की दुकानें हम लोग खोलेंगे। बिल्कुल सीमाब, सहमति तो यहाँ पर बनी है, लेकिन संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है और फॉर्मूला कहीं से भी फिट नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अवैस उस्मानी भी इस खबर पर जुड़े हैं। अवैस, जिस तरह से आज मंत्री हरदीप पुरी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने जो दलीलें दी वो वही बातें कह रही जो पहले लोगों के लिए परेशानी थी और अब यहां पर प्रॉफिट का कारण बन जाएंगी। आपको टिकट के दाम नहीं बढ़ाने हैं, आपको विमान का संचालन करना है, तो खतरे को दरकिनार कर दिया गया है। शर्तों के साथ गोलमाल भी है। जी बिल्कुल, कहीं कहीं केंद्र सरकार जो है उसको अर्थव्यवस्था की चिंता जो है वो सताने लगी है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाए। इसलिए इस तरह के कदम चाहे पहले रेल खोलना, उसके बाद फिर एयर स्पेस खोलना,
जहाजों को उड़ाने की इजाजत देना भी इसमें ही आता है। जिस तरह से मार्केट खुलेगी वो अपने आप में दिल्ली में खास तौर से सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में आज यानी पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा कोरोना के केस आए, यानी एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में आए। अब तक दिल्ली में 500 से ज्यादा केस नहीं आए थे। वहीं दिल्ली में कोरोना का केस जो है वो 11,000 के पार जा चुका है। देश में 1,12,000 है। हम इटली को भी पीछे छोड़ चुके हैं कोरोना के मामले में। और हम ये दुआई देते हैं कि हम जो है मौत की दर जो है भारत में वो कम है, मगर हमें ये भी देखना हो कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कोरोना को लेके कितनी हो रही है। टेस्टिंग की दर की अगर बात करें तो वो हम सवाल है बहुत कम जिनका टेस्टिंग कर रहे हैं। जवाब और हर कोई अब जानना चाहता है कि देश इतने लंबे वक्त तक लॉकडाउन में रहा कि जिससे लोगों को सेफ रखा जाए, और जैसे ही लॉकडाउन 4 आया तमाम समीकरणों को दरकिनार करके, तमाम समस्या को दरकिनार करके वो शर्तें लाद दी गई जो लोगों को खतरे में डाल रही। तमाम जानकारी सीमा भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमा, जिस तरह से नई शर्तें लगाई गई हैं, प्रॉफिट यहां पर एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा रही? बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और सरकार की जो परेशानियां थी तमाम उनको दूर करने के लिए लॉकडाउन खोला गया है और तभी उद्योग धंधों को चालू किया गया है। हालांकि इस तरह से दुकानें खोला जाना जो है वो कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा लगातार लखनऊ में भी बढ़ रहा है। यहाँ भी आए दिन नए नए मरीज मिल रहे हैं। अब ऐसे में खुद लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि किसी तरह से अपने आप को बचाएं, घरों से कम से कम निकलें, जरूरत पड़े तो ही निकलें। हाथ है, लगातार नियमों